हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोमेंटम एंड एनर्जी के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने वर्क एंड एनर्जी थ्योरम को स्टडी किया था। ठीक है, वो लेक्चर आपने अगर देखा नहीं तो आपको क्या करना है, वो देखना है, क्योंकि वहाँ का एक इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस पॉइंट में। ठीक है, तो आज का हमारा पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कोई एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, उसकी मोशन कैसे है, दिस वेव में या फिर इस क्लोज्ड पाथ में उसकी क्या है, मोशन है। तो कैसे कंसिडर कर सकते हैं हम, कोई भी पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, ए से बी और बी से अगेन ए में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है वो। ठीक है, तो वो ऐसा मतलब पार्टिकल मूव कैसे, किस वजह से होता है कि किसी भी फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, तो ये उसका पाथ है, आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए अब फोर्सेस, उस पार्टिकल पे फोर्सेस एक्ट होते हैं। फोर्सेस टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव 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 फोर्सेस होते हैं, एंड नॉन कंजर्वेटिव भी फोर्सेस होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कहाँ से, ए टू बी, अगेन बी टू ए, मतलब पाथ कितना कर रहा है वो, ए टू बी एंड अगेन बी टू ए, ऐसा क्लोज पाथ कवर कर रहा है। और उस पर अगर, उस पार्टिकल पर अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कैसा फोर्स, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। वैसा ही फोर्स अगर इस पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है एंड ए पार्टिकल ए से बी एंड बी से अगेन ए मूव कर रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में। और अगर फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन नॉन जीरो, लाइक लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, इंडक्शन इंडक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वर्क इज नॉट इक्वल टू 0 इन द पाथ ऑफ पार्टिकल ए टू बी एंड अगेन बी टू ए। सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन की बाय द फोर्स 0 हो जाएगा, और फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन बाय द फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब ये सिंपल सा हमने समझ लिया। तो यहाँ पर फोर्स अगर हम कंसिडर करते हैं कि यह बार with the क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन वर्क डन इन द मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। कैसे लिख सकते हैं हम, वर्क क्या होता है, वर्क जनरली हम क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव कर रहा है, तो उसका वर्क डन बाय द फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एफ बार डॉट डी आर बार। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका कंप्लीट हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि हमने क्या किया, कोई पार्टिकल अगर पोजीशन 1 से 2 तक मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन बाय द फोर्स कैसे लिख सकते हैं हम, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एफ बार डॉट डी आर बार। वर्क डन कैसे लिखते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एफ बार डॉट डी आर बार मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट से हमें यहाँ पर क्या लेना है, मैग्नीट्यूड को यूज करना है। कैसे, देखिए आप यफ, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, एफ इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखिए क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल 1 to 2 पोजीशन से मूव हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स की मोशन होती है। तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। एंड कॉस ऑफ 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, एफ इंटू डी आर। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
क्या है ये सब हमने इसके पहले वर्क एनर्जी थ्योरम में भी जब ये जो 2-3 स्टेप है वो हमने स्टडी की है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। ये फिजिकल टू क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यम इंटू डी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। देखिए अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने इसके पहले वीडियो में किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे कि डी आर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यम इंटू डी वी डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखिए हेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यफ इज इक्वल टू, यहाँ पर डी वी बाई डी आर एज इट इज रह जाएगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर। तो हेंस एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी बाई डी आर, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। और इस फोर्स को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अबाउ इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। हेंस वर्क क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2। यहाँ पर फोर्स की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू हम अबाउ इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या फोर्स की वैल्यू, एम वी डी वी बाई डी आर इंटू डी आर। तो यहाँ पर देखिए डी आर को डी आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इक्वेशन कैसे बन जाएगा, इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 एम वी डी वी, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्क का इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। यम क्या है, कांस्टेंट है, तो यम हम बाहर के इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे। हेंस डब्ल्यू इज इक्वल टू यम इंटू इंटीग्रेशन 1 to 2 वी डी वी, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यम इंटीग्रेशन वी डी वी मतलब वी स्क्वेयर अपॉन 2 यानी इंटीग्रेशन 1 to 2, ठीक है। ये क्या हो गया इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, पोजीशन 1 to 2 मतलब यम इंटू क्या हो जाएगा, यम बाई 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड वी टू स्क्वेयर, फर्स्ट क्या पोजीशन 2 को पुट करेंगे हम वेलोसिटी को, एंड माइनस वी1 स्क्वेयर, ये क्या हो गया, वर्क हो गया। तो कैसे इसे लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ यम वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ यम वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट द पॉइंट एट द पोजीशन 2, यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पर 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट पोजीशन 1, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमने क्या किया था, स्टडी किया था इसके पहले लेक्चर में। तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, फोर्स वर्क डन का इक्वेशन लिया, उसमें फोर्स की वैल्यू पुट की और उसका क्या किया, इंटीग्रेशन निकाला। वो क्या है, आ गया वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही क्या है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। आपको याद क्या रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इसके आगे हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मिल गया कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब W इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब क्या होता है कि फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन बाय वर्च्यू ऑफ विच देयर इज एन ऑल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो उसी के वजह से कंजर्वेटिव काइनेटिक एनर्जी चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आता है। और उसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है, टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। ये कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर भी क्या है, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन 1 and 2 से हम क्या कह सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक है। अब देखिए, अब हम देर इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, the conservative force can also be defined as a negative gradient of the potential। मतलब for conservative force F is equal to
also defined as a minus of gradient, negative gradient of potential energy। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या कंजर्वेटिव फोर्स आल्सो मतलब और किस कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव ग्रेडियंट मतलब क्या, ग्रेडियंट मतलब क्या, माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर। ठीक है, ये क्या हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। वो कैसे आ जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइन किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 3 लिख सकते हैं हम उसे। और हम क्या जानते हैं, वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू फॉर अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पोजिशन 1 to 2, जैसे हमने इसके पहले भी देखा था। कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 2 FDR। ठीक है, FDR लिख सकते हैं। ये क्या है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हम इस पॉइंट में वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या है, माइनस डी यू बाई डी आर है। तो माइनस इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एफ की वैल्यू डी यू बाई डी आर इंटू डी आर, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 डी यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 डी यू। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या आ जाएगा, यू फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो इसे इस पोजीशन के वैल्यू को पुट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, W इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू माइनस ऑफ U2 माइनस U1। हेंस W इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, U1 माइनस U2। दिस इज क्या है, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए क्या किया हमने, सिंपल सा फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकाला, W इज इक्वल टू T2 माइनस T1 मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हम क्या जानते हैं, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। तो उसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। हेंस डेल्टा टी कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू, मतलब इक्वेशन 1 and 2 से क्या लिख सकते हैं हम, वर्क इज इक्वल टू माइनस चेंज इन निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑल्सो हम क्या जानते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो हेंस एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट यू इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ग्रेडियंट क्या होता है, डी बाई डी आर होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई फोर्स की वैल्यू। तो हम क्या जानते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हमें किस में निकालना है, पोजीशन 1 to 2 तक निकालना है। पार्टिकल मूव कर रहा है पोजीशन 1 to 2 तक। तो कैसे लिख सकते हैं हम, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ इंटू डी आर। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। तो इसे यहाँ पर हमने पुट किया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 डी यू बाई डी आर इंटू डी आर। डी आर कैंसिल हो गया, हेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 डी यू। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या आ जाएगा, यू। हेंस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू 1 to 2। यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू पुट करेंगे, हेंस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ U2 माइनस U1। तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा फिर, W इज इक्वल टू U1 माइनस U2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। ठीक है, इक्वेशन 1 and 4 को, इक्वेशन 1 and 4 को हमने क्या किया, कंपेयर किया, क्या किया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। इससे हम क्या लिख सकते हैं, T1 क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड को एंड U2 क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो कैसे लिख सकते हैं, T1 प्लस U1 इज इक्वल टू T2 प्लस U2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, T1 प्लस U1 इज इक्वल टू T2 प्लस U2। ये इक्वल है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। और T1 प्लस U1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट एट पोजीशन 1। एंड T2 प्लस U2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट एट पोजीशन 2।
ठीक है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट है। तो इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, टी प्लस यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हमारा क्या है, थ्योरम है, क्या है, ये हम जनरल लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और यही हमने प्रूफ किया है, क्या किया है, प्रूफ किया है। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अल्सो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और उन दोनों को इक्वल करने के बाद हमें क्या मिलता है, T1 प्लस U1 इज इक्वल T2 प्लस U2, ये दोनों सेम है, मतलब कांस्टेंट है। तो इन जनरल इस उस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, T प्लस यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज द ई क्या है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यही क्या है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पर हमने फोर्सेस कैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस को कंसिडर किया था। अगर देखिए, अगर क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर अप्लाई होते तो क्या होता है वहां पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोशन और अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पोजीशन इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइक देखिए, हीट, लाइट, साउंड, ये क्या है, वन एनर्जी के फॉर्म है जो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। मतलब यहाँ पर तो हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस में स्टडी किया। अगर हमने किसी पार्टिकल को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई किया तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि एनर्जी का फॉर्म वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है। लेकिन ऑलवेज दिस इज द ट्रूथ कि क्या है, टोटल एनर्जी ऑलवेज कॉन्जर्व, ठीक है। हेंस क्या कह सकते हैं हम, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म to another form of, but it can't be created or destroyed. This is the our theorem and this is our proof. Then मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।